बड़ा सिंपल, बड़ा आसान मैच हुआ। जिस तरह का फाइनल हम सोच रहे थे कि वो जो एक पाकिस्तानी बैट्समैनों का माइंड सेट है कि अगर आप टॉस अगर नहीं जीत सके तो एटलीस्ट जो आप का जो एक टारगेट सेटिंग जिसको हमेशा आप बड़े आसानी से अचीव करते हैं वो 160 प्लस लिटिल बिट 150 इन बिटवीन 170 हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान बड़े आराम से करता है और उसको डिफेंड करना भी आता है। तो उस तरह नहीं हुआ आज, क्योंकि 137 पे आउट हुए। तो जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि लो स्कोरिंग आप डिफेंड बड़ी मुश्किल से करते हो, आप फाइट कर सकते हो। देखिए हमने 15 ओवर तक वो फाइट, लेकिन उसके बाद जैसे ही शाहीन अफरीदी अनफिट हुए उसके बाद 3 ओवर्स में वो मैच खत्म हो गया। जो इंग्लैंड टीम की सेलिब्रेशन इस टाइम स्क्रीन पर चल रही हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर विन, और ज़बरदस्त मैच था जी आज का। तो बहुत वन साइडेड मैच था, वी कैन से। बिल्कुल, देखें एक थोड़ी सी ब्लिंक हुआ जब चौथी विकेट गिरी 49 फॉर 3, और उसके बाद जब चौथी विकेट गिरी तो लगता यही था कि शाहीन अफरीदी के 2 ओवर्स हैं, हारिस ने 2 विकेट लिए हुए थे। उस सिचुएशन में आपके पास 4 ओवर ऐसे थे जो हमें लगता था कि अगर इसमें 2-3 विकेट्स एंड पे भी ज़रूरत पड़ी गिरी तो हम कहीं ना कहीं मैच को पकड़ लेंगे। लेकिन शाहीन अफरीदी 15.1 ओवर के बाद जब इफ्तिखार आया, जैसे ऑफ द फील्ड मैंने आपसे कहा था कि इस ओवर में वो अटैक करेंगे, उसी ओवर में चौका और छक्का लगा, जिसकी वजह से उनके लिए 22 बॉलों पे 22-24 रन करना टारगेट बड़ा आसान हो गया था। लेकिन आप जब 137 चेस करते हो आपको ज़्यादा बड़े ओवर्स की ज़रूरत नहीं होती। 2-10 के ओवर जो हैं वो आपको गेम में ले आते हैं। 4 विकेट गिरी हैं, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड किसी भी सिचुएशन में बाहर नहीं हुआ और थ्रू आउट फेवरेट रहा। और हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक सिचुएशन बनाई थी कि पहले जब 11 ओवर हुए थे 3 विकेट गिरी 82 रन से, तो लगता यही था कि पाकिस्तान 160 प्लस कहीं ना कहीं टारगेट वो है वो सेटिंग करेगा और इंग्लैंड को एक टफ टाइम देगा। क्योंकि जितने भी मैचेस हुए हैं सो फार हमारी बॉलिंग ने हमें कहीं भी लेट डाउन नहीं किया, कहीं भी नहीं। हमारी बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रांग नजर आई हमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और इसकी अगर अपोजिशन देखें कि आज जो सबसे बड़ा एक हमने जो बुरी क्रिकेट खेली वो ये था कि मोर देन 45 बॉल्स वो हमारे डॉट थे, यानी कि वो जो 20 ओवर का मैच है आपने उसको 12 ओवर में रिस्ट्रिक्ट किया और 12 ओवरों में आप T20 में इस तरह की बुरी डॉट स्पॉट खेलेंगे तो आपका कमबैक बहुत मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पे फाइनल इतना बड़ा क्राउड और आपको पूरा क्राउड सपोर्ट करने आया हुआ और वो एनर्जी होती है। बिल्कुल, पूरा क्राउड सिर्फ पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे लाहौर में मैच हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी दुनिया में देखा जा रहा था मैच। अक्सर हम यहाँ पे बैठ के बात करते थे कि वही सीक्वेंस चल रहा है जो 92 वर्ल्ड कप का था और उसी तरह हर कोई बात, मेरे भी कुछ ऐसे सराउंडिंग में लोग थे जो कहते थे कि पाकिस्तान उसी सिचुएशन में जीतेगा क्योंकि पीछे से आ रहा है और जब पीछे से कोई घोड़ा आता है तो बड़ी ज़ोर से आता है। लेकिन मुझे पता था कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की कि जो हारिस का 30-40 रन की जो इनिंग है वो बार बार 3 मैचों में 30-30 इनिंग की खेली, वही आज हमें वो कमी नज़र आई क्योंकि आज उन्होंने 8 रन बनाए, उसी के 30 रन जो थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिसकी वजह से 25 रन हम शॉर्ट थे और जिसकी वजह से इंग्लैंड बड़ी आसानी से मैच जीता। बिल्कुल जी, 92 के वर्ल्ड कप से तो काफ़ी रिलेट किया जा रहा था, हिस्ट्री रिपीट हो रही थी, उसी तरह से सारा सीक्वेंस था, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट इट। अभी बात कर लेते हैं इंग्लैंड की जीत की, सेकेंड टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, उनकी इस बारे में क्या कहेंगे आप? बट देखिए एक प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनल माइंड सेट है। देखिए अगर यहाँ पे मैं बेन स्टोक्स की बात करूँ तो पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में वो फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी थे और उसके बाद वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। आज जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, बॉलिंग की, मैं समझता हूँ कि इससे वो सिग्नल्स मिलते हैं किसी भी यंगस्टर के लिए कि ऐसे प्लेयर्स जो सिचुएशन और गेम अवेयरनेस के एक्सपर्ट हो चुके होते हैं और उनको पता होता है कि अपना एक्सपीरियंस कहाँ और कब यूटिलाइज़ करना है। तो आज उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी यूटिलाइज़ किया और क्योंकि बड़ा टोटल नहीं था तो उनको ज़्यादा हार्ड थिंकिंग करने की वो जो है वो उस सिचुएशन में नहीं गए। बड़े आसान था कि 10 से 15 किसी ओवर में भी रन करें, वो हमने देखा। इफ्तिखार का जो ओवर था उसमें उन्होंने एक चौका लगाया, छक्का लगाया, उसके बाद पाकिस्तान टोटली ऑफ बिल्कुल ऑफ द कलर हमें दिखाई दिया। इंग्लैंड की टीम की अगर बात करें ग्रुप ए में आफ्टर न्यूजीलैंड दे वर टॉप फेवरेट और ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त देकर पॉइंट्स ज़्यादा थे उनसे तो फाइनल में आई थी और आज फाइनल भी जीत लिया उन्होंने। देखिए इंग्लैंड से एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि ये टूर्नामेंट बिफोर स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट एक तो बड़ी बेहतर क्रिकेट खेलती आ रही थी और इनका टीम कम्बिनेशन बड़ा अच्छा था और
सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, इनके पास मैच विनर्स बहुत थे। अगर आज उन्होंने 4 विकेट्स लिए लेकिन अभी भी लिविंगस्टोन था जो 20 रन पर ओवर की स्ट्राइक रेट से खेल सकता है। उनके पास सैम करन था जो चेन्नई सुपर किंग के लिए ओपन करता है। उसके बाद आपके पास आदिल रशीद था जो जिसने 12 फर्स्ट क्लास सेंचुरियाँ बनाई। तो उनके पास डेप्थ थी बैटिंग की कि अगर आप 5 भी विकेट ले लेते तो आप पे प्रेशर ऑल द वे था। गो के मोइन अली को देखा कि आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे, उनकी विकेट ज़रूर गिरी लेकिन उनकी बैटिंग में बहुत डेप्थ थी। अगर उनका कोई आज का वीक लिंक था वो वीक लिंक था उनकी बॉलिंग, बड़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग थी। अगर अच्छा देखें हम, पहला बॉल जो आज किसी भी टूर्नामेंट में पहला बॉल जो बिन स्टोक ने किया वो फ्री हिट थी। बिल्कुल। तो आपको इतना अच्छा जब स्टार्ट मिलता है फिर आप 30 पे कोई विकेट नहीं गिरी और एक 49 रन आपने पहले और पूरे T20 टूर्नामेंट में पहली नो बॉल करवाई थी इंग्लैंड ने आज। अब देखिए पहला बॉल जब आप पहले बॉल पे नो बॉल पे आपसे हिट नहीं लगती तो इसका मतलब है कि आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि नए बॉल पे जब फ्री हिट मिलती है तो चौका या छक्के के लिए जाता है, लेकिन रिजवान ने वो अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी। और पहले ओवर में 8 से 9 रन बने, जो लगता है यही था कि पाकिस्तान का स्टार्ट अच्छा और पिच बहुत अच्छा था। गो के बारिश की वजह से आउटफील्ड थोड़ी सी वेट थी, थोड़ी स्लिपरी बहुत थी, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल था इसलिए वो ना 10 ओवर के लिए सोच रहे थे अंपायर या ग्राउंड्समैन, ना आप कल के दिन के लिए आप सोच रहे थे कि कल का मैच, क्योंकि कल भी प्रेडिक्शन थी कि बारिश होगी। आज क्योंकि हो सकता है कि लेटर ऑन बारिश होती 90% 80% जो भी प्रेडिक्शन थी वेदर फोरकास्ट, लेकिन उस तरह नहीं हुआ। ग्राउंड मैन ने हैंड ओवर की ग्राउंड अंपायर्स को, अंपायर्स ने ऑन टाइम जो है 1 बजे मैच स्टार्ट किया और थोड़ा सा चौका या इन द फील्ड थ्रू द फील्ड जो रन्स जो है ना वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि बॉल जो ट्रेवल बड़ा स्लो कर रहा था, जिसकी वजह से ये बाबर आजम के भी माइंड में होगा कि आज का जो आउटफील्ड है वो थोड़ा वेट है, यहाँ पे अगर 150 रन कर गए तो इट्स मोर देन एनफ कि हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो इसको डिफेंड कर सकती है। लेकिन अच्छा, वैसे लास्ट मैच में भी आपने प्रेडिक्शन दी थी कि जो टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला करेगी वही जीत उसके नसीब में आएगी। आज हमें ऐसा ही देखने को मिला, इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग की। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन हमें काफ़ी स्ट्रगल करती दिखाई दे रही थी, स्कोर्स नहीं हो रहे थे। तो पिच में क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से हमें इतने कम स्कोर्स मिले? एक पिच में आज कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि कवर्ड थी, वेल प्रिपेयर्ड थी, क्योंकि हमने जब देखा टॉस हुआ तो उसकी जो शाइन थी वो बरकरार थी। नॉर्मल क्या होता है कि जब बारिश होती है तो थोड़ी सी डम्पनेस आ जाती है, थोड़ी सी रफ नज़र आती है, लेकिन शाइन नज़र आ रही थी। बैट का साउंड बहुत अच्छा था, जब बॉल और बल्ले का कनेक्शन होता था तो उस वक्त साउंड बड़ा अच्छा था। तो आइडिया हो रहा था कि ये ट्रूली बैटिंग को फेवर करेगी, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग थी इंग्लैंड की, पहली दफ़ा मैंने अपनी लाइव में देखा, या तो मैं इंडिया की वीक बॉलिंग समझता था या दूसरी इंग्लैंड की, लेकिन जिस तरह उन्होंने फुल लेंथ बॉल किया, पाकिस्तान को विथ नहीं दी, जो कि आप अक्सर देखते हैं कि आपको बैट स्विंग करने के लिए थोड़ी सी एक्सटेंशन चाहिए होती है, आज एक्सटेंशन नहीं दी। जिस तरह सैम करन ने बॉलिंग की, 24 बॉलों पे सिर्फ 12 रन दिए, यानी कि 50 का स्ट्राइक रेट और 3 विकेट्स भी भाग गए और 12 रन। तो ये वो ऐसी सिचुएशन थी, उस सिनेरियो था जिसमें पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा हुई और पाकिस्तान को कमबैक का मौका नहीं मिला।